इस जन सुराज के लिए एक कार्ड बनवाया जा रहा है, इसकी क्या योजना है और क्या क्या इसका जो है लोगों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, ये हम लोगों का एक लिखित शर्तिया गारंटी है। जिस बात को हम लोग कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, तो 50 लाख युवाओं का पलायन हम लोग इंस्टेंटली एक बार में रोकेंगे। और उनको हम लोग एक लिखित गारंटी दे रहे हैं कि आपको कम से कम मिनिमम 12,000 रुपये का काम हम लोग देंगे। दूसरा गारंटी है हम लोग का कि बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। तीसरा काम है बुज़ुर्गों के लिए 2,000 का पेंशन उनका जो है गारंटीड। यही सब चीज़ें हैं। बाकी जो चौथा है कि हम लोग गरीब को जो है और जो सुविधा हमारे तरफ से जो अनाउंस किया गया हमारी पार्टी की नीतियों में, वो सब का एक लिखित दस्तावेजीय गारंटी है जनसुराज के सदस्यों को दिया जाएगा कि आपको इस तरह से हम लोग गरीबी से निकाल देंगे। मतलब जनसुराज अगर सत्ता में आती है तो वो चीज़ें लोगों को मिलेगी? वो चीज़ ले जाके कोई भी क्लेम कर सकता है कि ये देखिए आपने ये कहा था, आपने पूरा नहीं किया। और प्रशांत किशोर जी तो खुलेआम मन से कहते हैं कि अगर ये काम नहीं हुआ तो छोड़ो कार्यकर्ता, एमएलए, विधायक, मंत्री को मेरा आकर गला पकड़ना। अब इससे बड़ा गारंटी और क्या हो सकता है? आप बख्तियारपुर से हैं, तो बख्तियारपुर में दियारा की समस्या बहुत ज़्यादा है। दियारा में तो बाढ़ की समस्या रहती है, नेचुरल है। बरसात के दिनों में जानते हैं गंगा नदी का पानी उफान पर रहता है तो लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता है। बाकी तो वो लोग चूँकि इसी तरह के जीवन जीने के लिए अभ्यस्त हैं तो जीते हैं। आने जाने या इमरजेंसी में निश्चित रूप से उनको कठिनाई होती है, ये तो सच है। दियारा में अस्पताल नहीं है और भी कई मूलभूत अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा, सिर्फ दियारा की बात आप क्या करते हैं? आपका बाढ़ सब डिवीज़न में कौन सी स्वास्थ्य की व्यवस्था है? आपका बख्तियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है? अगर कोई आदमी एक छोटा मोटा इंजरी लेकर जाता है, बस 1-2 शब्द डॉक्टर लिख देते हैं, रेफर टू एनएमसीएच, एक इंजेक्शन डाल दे, बात ख़त्म है। एक स्ट्रेचर नहीं है, एक एम्बुलेंस आने जाने का रास्ता नहीं है, बाढ़ में एक नर्स के अलावा कोई रुकती नहीं है। ये सिर्फ दियारा का आप लोग क्यों एक पर्टिकुलर क्षेत्र को बोल रहे हैं? पूरे बिहार का स्वास्थ्य सेवा अमंगल पांडे ने जर्जर करके रखा है और पूरा बिहार के लोग भगवान भरोसे हैं और या नहीं तो अपना मेहनत करके बेचारे जी खा रहे हैं। अगर कुछ आकस्मिक उनके साथ होता है, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। हाँ, प्राइवेट में लोग जाते हैं, अपना कराते हैं। बख्तियारपुर में और क्या लगता है जिसको लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, बख्तियारपुर ओवरऑल कहा जाए तो पलायन की दंश से झेल रहा है। यहाँ के भी काफ़ी बच्चे सूरत, पंजाब और कर्नाटक, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, तो उनको रोकना है। और उसके बाद सिर्फ रोकने से नहीं होगा, उनको कुछ व्यवसाय देना है। तो ये एक मुख्य मुद्दा है, पलायन और बेरोजगारी। आप गांव में जाएंगे, लड़के ऐसे घूम रहे हैं मोबाइल लेकर के, सूखा नशा करते हैं, तरह तरह की गंदी आदत पाल लिया है उन लोगों ने। और यही सब वजह है जो क्राइम रेट छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा होता है तो उसका हल्ला होता है, मीडिया चूँकि उसको हाईलाइट करती है। छोटा होता है वो कहीं वहीं गांव कस्बे पर दब कर रह जाता है। लेकिन ये जो शराबबंदी है, इसका बैड इफ़ेक्ट पूरे क्षेत्र में है, उसे बख्तियारपुर भी अछूता नहीं है। इससे बेहतर है कि ये शराबबंदी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बंद हो ही नहीं रहा है। हर गांव में आपको 10 लड़के मिलेंगे जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनका बस वो सप्लाई का धंधा है और वो सब गलत कारोबार करते हैं। बच्चे भी इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं इसमें हर तबके के लोग इन्वॉल्व हैं। हर बेरोजगार, बहुत तरह का बेरोजगार जो गार्जियन के कंट्रोल में नहीं है, अभिभावक से बाहर निकल चुका है, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और यही तो 3 चीज़ है बिहार को जो बर्बाद किया। और वही लोग सत्ता पर काबिज हैं, वो चाहते हैं कि ये हमारा राज कायम रहे। बालू माफिया, शराब माफिया, आजकल एगो ठेकेदारी चला है सरकार से मिल करके। ठेकेदारी आधा पौना काम करना, पैसा पूरा निकाल लेना। काम है 1 रुपये का, एस्टिमेट बनवाएंगे 5 रुपये का, बिल निकालेंगे 10 रुपया। अभी आपको मालूम हुआ ही होगा कि 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब ही नहीं मिल रहा है। कहाँ से हिसाब मिलेगा? वो योजना में पास हुआ है, 5 रुपया खर्च कर दिए, 10 रुपया ठेकेदार लेके चले। तो ठेकेदारी, बालू माफिया, शराब माफिया, इनका सबका गठजोड़ है मंत्री से, विधायक से,
दोनों पक्ष, अभी जो पक्ष विपक्ष अलग अलग, दोनों पक्ष एक साथ हैं उसमें, उसकी पैरवी वो करते हैं, उसकी पैरवी वो करता है, आपस में लोग भाई भाई। और इस तरह से हमारे जनता को ये लोग मूर्ख बेवकूफ़ बना रहा है। जनता बेचारा समझता नहीं चीज़ों को, और वो बस इनके पीछे पीछे चल रहा है। और ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही पीछे पीछे चलते रहो, जब तक चलते रहेगा इन लोगों का राज चलते रहेगा। लेकिन अब जो है जन सुराज, हम जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं, जनता को यह बतलाने में लगे हुए हैं कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारे बच्चे की शिक्षा से दूर होगी, और बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे, लेकिन मूल चीज़ जो हम लोग करेंगे वो तुम्हारे बच्चे को शिक्षित करेंगे, उनको सबल बना देंगे, वो अपने आप पर खड़ा हो जाएगा, गरीबी तब मिटेगी जाकर। बचने के लिए हम इस तरह का नियम लागू किए हैं। तो बंद करते तब ना, ये कौन सी बंदी है? मान लिया मार्केट का ठेका वाली दुकान बंद हो गई, लेकिन बाकी तो शराब गांव में जहाँ कहिए वहाँ शराब मिल जाएगा। और ये सबको पता है, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है क्या कि उनके शराब बंदी हो पूरी तरह से? तब तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो ये बंदी संभव है क्या? बिहार जैसे राज्य में जो चारों तरफ से घिरा हुआ है शराब सप्लायर स्टेट से, इधर यूपी, इधर झारखंड, इधर बंगाल, इधर नेपाल, इधर भूटान, कहाँ से ये शराबबंदी हो गया? हाँ, शराबबंदी करने का एकमात्र तरीका है, वह भी जन सुराज करेगा। हम एक जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को यह अनुरोध करेंगे, उनको बताएंगे इसके नाफा और नुकसान को, इसके गुण और दोष को, इसके खराबी अच्छाई को, और उससे चेंज किया जा सकता है। जो महात्मा गांधी का कहना था कि लोग शराब को छोड़ें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी आदत छोड़ें, तो वो असली शराबबंदी है, न कि आपने कानून बना दिया और बाकी सारा सप्लाई चालू है। ये किस काम का कानून? जिस तरह से आपने जो बोला कि महात्मा गांधी के तरह, तो जो एनडीए घटक दल के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि एक तरफ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जिस दिन सरकार में आएंगे दूसरे दिन शराबबंदी को चालू कर देंगे। तो ये किस तरह का स्वराज लाने जा रहे हैं, जो कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर भी चलने की बात कर रहे हैं? आज तक कोई भी राजा, कोई भी शासक, कोई भी भगवान किसी व्यक्ति के खान पान पर रोक लगा सकता है क्या? ये खान पान का रोग जो है ये आदमी का अपना स्वयं का होता है, और ये किसी शास्त्र, किसी पुराण और किसी भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम भाजपा हैं, हम हिंदूवादी हैं, सनातनवादी हैं, तो हिंदुस्तान के लोग मांस मत खाओ, शराब मत पियो। इस तरह का कानून थोड़ी बनता है इसमें। हम जन जागरण से ये जागरूकता फैलाएंगे कि शराब पीना अच्छी चीज़ नहीं है, और बाकी जो पीने के बाद अगर जो बुराई है उस पर हम कानून बना सकते हैं कि कोई पब्लिक प्लेस पर या कोई हुड़दंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको सज़ा देंगे। आज के डेट में शराबबंदी में क्या है, आप जा कर के किसी जेल से पूछिए या जेल में देखिए, मैक्सिमम गरीब गुरबा का लोग जेल में बंद है शराब के केस में। अब बाकी जो लोग हैं वो मज़े मार रहे हैं, उनका बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है। यहाँ सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल है, भवन भी है, शिक्षक भी हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, कोई माहौल नहीं है स्कूल में पढ़ाई लिखाई का। बच्चे जो है जो कुछ पढ़ने वाले हैं या गार्जियन कुछ पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो आजकल जगह जगह हर चौक पर आपको कोचिंग मिलेगा। कोई गुरुजी एक अपना 4 बेंच लगा दिए, एक बोर्ड लेकर बैठ गए हैं और बच्चे उनके पास जा कर के बैठ कर के कुछ सीख रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट कुछ नहीं है। बिहार से पढ़ कर के बच्चा ना तो NIT कर सकता है, जी मेंस पास कर सकता है, ना एडवांस पास कर सकता है, ना नीट पास कर सकता है, ना कोई IIT में जा सकता है, ना कोई IAS IPS कर सकता है, ना कोई BPSC का एग्ज़ाम पास कर सकता है। ये बस एक डिग्री हासिल करने का कि हम मैट्रिक पास हैं, हम इंटर पास हैं, हम BA पास है, डिग्री ऑब्टेन करने का शिक्षा जो है बिहार में चल रहा है, यही है। बाकी जो बिहारी बच्चे जो शिक्षा पा के आगे बढ़ रहे हैं वो सब बाहर के पढ़े हुए हैं, या कुछ CBSE स्कूल अच्छे हैं उसके पढ़े हुए हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छा एजुकेशन दे रहा है उसके पढ़े हुए हैं। हमारा जो मूल शिक्षा पद्धति था जिस पर बिहार चलता था, और हम लोग के ज़माने में हम लोग स्कूल से पढ़ करके सीधे IIT के परीक्षा बैठते थे, और उसमें जो पास हो, जिसके पास मेरिट है वो IIT में जाता था। आज 2 साल 3 साल 4 साल कोटा में जाकर रगड़ता है, कुछ बच्चे उसमें 3% शायद रिजल्ट है या 4% पास करते हैं, बाकी वापस फिर आ जाते हैं। बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या होती है,
तो इसको लेकर कैसे, अगर जनसुराज की सरकार आती है तो इसको लेकर क्या करें? हम लोगों की यही तो योजना है। हम लोग जल संसाधन विभाग बनाएंगे जिसमें जितना भी ये बटा हुआ इनका है कि ये गंडक प्रोजेक्ट है, ये सोन प्रोजेक्ट है, ये फलना कोसी प्रोजेक्ट है, तो हम लोग का एक प्रोजेक्ट होगा और वो होगा वाटर मैनेजमेंट। और उसके तहत हम लोग ये बिहार की ये कोई आज की समस्या नहीं है और बहुत पुरानी समस्या और बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के लिए हम लोग वाटर बोर्ड बना करके समेकित विकास इसका कैसे हम लोग यूज करें, कैसे इसका संरक्षण करें, कैसे इसको बहा कर ले जाएं, ये सारी प्लानिंग एक जगह से एक साथ होगी। इसमें हो सकता है हम लोग बाहर से बड़े बड़े आउटसोर्सिंग करके साइंटिस्ट और एग्रोनॉमिस्ट और इंजीनियर को लाएंगे और उनसे ये सारी प्लान बनाई जाएगी और बृहद पैमाने पर इसको हम लोग कवर करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे और इस पर बिल्कुल 5 साल में आप देखेंगे कि हम लोगों ने ये समस्या जो कोसी को और गंडक को और बागमती को और कमला को शोक का नदी कहा जाता है, इसको हम लोग आनंद का नदी, पिकनिक का नदी, रिसोर्ट का नदी बना कर रखें। लगातार जो है ग्यासपुर पीपा पुल के जगह पक्का पुल की मांग होती है, इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे? देखिए ज़रूर, हमारा एक अच्छा खासा आबादी उस तरफ दियारा में रहता है जो गंगा के उस पार है और मुश्किल ये है कि वो ना उस पार है ना इस पार हैं। एक नदी उनके दक्षिण साइड से बहती है गंगा की, दूसरी नदी उत्तर साइड से भी बहती है और उसके बीच बीच में भी उनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी सोर्स सोता जिसको कहते हैं वो गुजरती है। तो बरसात के दिन में उनका आवागमन बिल्कुल मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है। वैसे वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और इसीलिए लोग वहाँ रह भी रहे हैं क्योंकि उनको ज़मीन से ममता है, मोह है और काफ़ी उपज देती है ज़मीन। तो उनका आवागमन के लिए अगर ये ग्यासपुर में पुल बनता है तो बहुत अच्छा होगा। और हम लोग की सरकार जैसे ही बनेगी तो मेरा ये वादा है संपूर्ण बख्तियारपुर विधानसभा की जनता से, दियारा क्षेत्र की जनता से कि हम पुल 1 साल के अंदर बनवा देंगे। सर, जिस तरह से आप वादे की बात कर रहे हैं तो वैसे में तो यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है पिछले 10 वर्षों से इसी वादे पे सांसद बने जा रहे हैं, तो क्या अनिल सिंह भी उसी वादे पे विधायक बन के बस जनता को ठगने का काम करेंगे? बस यही तो उन लोगों में और हम लोगों में फ़र्क है। हम लोग कहते हैं कि अगर जो मैं वादा किया और उस पर हम अगर खरा नहीं उतरे तो 5 साल में हमको गर्दन पकड़ के बाहर निकाल देना, हमको मत चुनना। और इसीलिए प्रशांत जी यह भी कहते हैं कि अगर कोई झूठा फूठा भाषण आश्वासन देने वाला नेता मिलता है और उससे बढ़िया गंभीर नेता आपको दूसरी पार्टी में मिलता है तो आप उसको चुनिए, हमारा जनसुराज के अभ्यर्थी को मत चुनिए अगर उससे बेहतर, क्योंकि बिहार जीतना चाहिए न कि जनसुराज जीतना चाहिए। और उसमें हम लोगों का प्रतिबद्धता होगी, जो हम लोग वादा करके जाएंगे उसको हम लोग पूरा करेंगे। धन की कमी नहीं होगी, योजना बनेगी और ईमानदारी के साथ काम होगा। इनके साथ मजबूरी क्या है, एक पुल बनाने में जहां 1000 करोड़ रुपया लगना चाहिए 2000 करोड़ रुपया लगता है, उसके बाद भी पुल डूब जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। हम लोगों का जो भी काम होगा वो बिल्कुल पैमाइशी होगा और उसका एक्यूरेट खर्च होगा और उसमें किसी प्रकार की कोई दलाली, कोई कमीशन खोरी कुछ नहीं होगा। तो कम पैसे में हम लोग इस योजना को पूरा कर लेंगे। सर, जिस तरह से हालिया के दिनों में देखे होंगे मीडिया के माध्यम से कि बिहार प्रदेश में नए पुल का निर्माण हो रहा है लेकिन सारे के सारे धाराशाही हो रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो है कि अब नेतागण का गठजोड़ जो है ठेकेदार के साथ है, वहीं से उनको ठेका मिलता है और उनको कमीशन पहुंच जाता है। ये सारे मंत्री जो है कमीशन के चक्कर में अपने अपने आदमी सबको ठेका देते हैं। तो जब उसमें ठेका देंगे उस तरह से तो निश्चित रूप से ठेकेदार कोई घर से तो अपना लगाएगा नहीं, खेती तो बेचेगा नहीं, तो उसकी गुणवत्ता को कम करेगा। उसका जो स्ट्रेंथ चाहिए 100 MT का वो देगा 20 MP का, तो गिरना ही है उस पुल को और धराशायी होना ही। तो सरकार का क्या, सरकार की कोई समेकित योजना नहीं है ना, इनके पास कोई विजन तो है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार रोड बना दिए, बाद में मालूम हुआ कि नहीं यहाँ से केबलिंग गुजरना है तो चलो जी रोड को तोड़ो, अब फिर से रोड बना, बाद में मालूम कि नहीं यहाँ से एक नाला बना है, फिर से रोड को तोड़ो।
फिर से सड़क बनाना है। बाद में मालूम कि नहीं अब इंटरनल इलेक्ट्रिक वायरिंग जाएगी, चलो फिर से रोड को तोड़ो, फिर से बाद में मालूम कि नहीं यहाँ पर जल जमाव होता है, यहाँ पुलिया की ज़रूरत है, चलो फिर से रोड को तोड़ो, फिर से बनाओ। ये है हमारी सरकार आज की। हम लोग इस सब सरकार इस तरह के व्यवहार से, इस तरह के काम से हम लोग बिल्कुल अलग रहेंगे। हम लोग जहाँ भी जो काम कराएंगे, अभी आपने ग्यासपुर पुल की बात की, अगर ग्यासपुर पुल भी बनाएंगे तो उसी पुल में यह प्रोविज़न होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइट भी जाएगी, इंटरनेट केबल भी जाएगा, और जो सारे हमारे आने वाले फ्यूचर में हम क्या क्या करने वाले हैं वो सारा का व्यवस्था उसके साथ होगा, तब वो पुल बनेगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह हुआ। मैं संभावित प्रत्याशी हूं जनसुराज का, बख्तियारपुर 180 विधानसभा क्षेत्र से, और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं। पूर्व में मैं प्राचार्य था नवोदय विद्यालय में, और प्राचार्य के रूप में पूरे देश में घूम कर काम किया है। अब मैं रिटायरमेंट के बाद आकर अपने क्षेत्र में जनता के बीच समाज सेवा करना चाहता हूँ।